Hello and welcome you all in this book reading session. Today we will discuss about a story that has very good significance in our society. In this story, a wise person used his intelligence to address a merchant and vice versa the merchant addressed him as well. What's the interesting point in this story? Let's start it. अ सैक फुल ऑफ पेबल्स। सैक कहते हैं थैले को, बोरी को या बैग भी कहेंगे। पेबल्स कहते हैं स्मॉल स्टोन्स को, कंकरियों को। कंकरियों से भरी हुई एक बोरी। इन द अरेबियन डेजर्ट, अरब के सहराओं में मर्चेंट्स, मर्चेंट से मुराद होता है व्यापारी, सौदागर, डीलर, ट्रेडर यूज टू ट्रैवल ऑन कैमल्स। वो ऊँटों के ऊपर सफ़र किया करते थे। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ में या नावल ड्रामाज़ में आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो अरब के लोग थे वो ऊँटों पे सवारी किया करते थे, क्योंकि ये फास्टेस्ट मीन हुआ करता था ट्रैवल का। जैसे कि अगर आपने दरिया में या समुद्र में सफ़र करना है तो वहाँ के लिए सबसे अच्छा मीन जो है वो ट्रैवल का वो कश्ती है या जहाज़ है। इसी तरीके से आपने जब पहाड़ों पे सफ़र करना है तो वहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो घोड़े या म्यूल जिसे हम लोग कहते हैं वो सबसे अच्छा मीन ऑफ ट्रैवल है। इसी तरीके से जो सहरा होता है उसमें ऊँट सबसे अच्छा मीन ऑफ ट्रैवल होता है, क्योंकि ये विदाउट टेकिंग एनी वाटर ये काफ़ी अरसे तक चल सकता है और ये सहरा के लिहाज से सबसे अच्छा एक जानवर है। तो उस ज़माने में क्या करते थे, जो सहरा में अगर सफ़र करना था तो वो ऊँटों के ऊपर सफ़र किया करते थे। मर्चेंट यूज टू ट्रैवल ऑन कैमल्स, कि वो ऊँटों के ऊपर सफ़र किया करते थे। कैरिंग गुड्स, गुड्स से मुराद होता है अशियाए खुर्दनो, जो चीज़ें थीं, जो अशिया थीं, स्टॉक या लॉट भी इसे कहेंगे। फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में लेके जाया करते थे। यूजुअली इन अ लार्ज कारवान्स। अब कारवान का मतलब होता है काफ़िला, या ऐसे कारवान भी कहेंगे, वैगन या वैन भी कहेंगे। वो बड़े बड़े काफ़िलों में एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, यानी कि एक जगह से चीज़ उठाई उन्होंने, उसको बेचने के लिए दूसरे गांव, तीसरे गांव, इस तरीके से वो अपनी चीज़ें बेचा करते थे। वन डे, एक दिन, अ मर्चेंट वॉज ट्रैवलिंग विद सच कारवान। अब वो कहते हैं कि एक जो मर्चेंट है, एक जो सौदागर है, वो इसी तरह के एक बड़े काफ़िले में सफ़र कर रहा था। व्हेन ही केम अक्रॉस अ लर्न मैन, जब उसका आमना सामना एक पढ़े लिखे इंसान से, एक इंटेलेक्चुअल से हो गया। हु अप्रोच हिम, अप्रोच करने का मतलब होता है करीब जाना, स्पीक करना, टॉक टू समवन। वो उसके करीब आया और उससे बात करने लगा। ग्रीटिंग्स, सलाम उसने कहा उसे। माई गुड मैन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड वेयर आर यू हेडेड? द लर्न मैन आस्क, उस पढ़े लिखे नौजवान ने, उस आदमी ने उससे कहा कि उसे सलाम किया और कहा कि ए अच्छे इंसान, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम कहाँ पे जा रहे हो? ठीक है। द मर्चेंट रिस्पॉन्डेड टू द स्ट्रेंजर कैंडिडली। अब कैंडिडली का मतलब होता है साफ तरीके से, रास्त गोई से, इलिक्वेंट वे में, सिंसेरली। उसने बिल्कुल जो है वो ईमानदारी से उसे जवाब दिया। वेयर अपॉन ही वॉज आस्क्ड अबाउट टू लोड ही वॉज कैरिंग, और जब उससे ये सवाल पूछा कि उसने क्या वो सामान उठाया हुआ है जिसको वो लेके जा रहा है। आई गॉट वन सैक फिल्ड विद वीट। वीट का मतलब होता है गंदम, ग्रेन, वीट फ्लोर। एंड द अदर विथ पेबल्स। वो कहता है कि मैंने अपने ऊँट के ऊपर जो है वो एक बोरी के अंदर तो गंदम या अनाज डाल के रखा है, वो दूसरी बोरी के अंदर मैंने कंकरियाँ डाल के रखी हैं। ही सेड प्राउडली, उसने बड़े फ़ख्र से कहा, यानी कि वो उस जो ताजर से जब उस पढ़े लिखे शख्स ने पूछा कि तुमने अपने ऊँट पे क्या रखा हुआ है, तो यानी उसने बताया कि एक में मैंने दो बोरियाँ लगाई हुई हैं, एक साइड पे मैंने अनाज रखा हुआ है और दूसरी साइड पे मैंने कंकरियाँ रखी हुई हैं। वाई पेबल्स? वो कहते हैं कि पेबल्स क्यों रखे हुए, स्मॉल स्टोन्स तुमने क्यों रखे हुए हैं? फॉर बैलेंस, कहते हैं कि मैंने उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसमें तवाज़न रखने के लिए। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। वाई एल्स? इसके अलावा मैंने ये ऐसा क्यों रखना है? Why don't you fill the other sack with half of the wheat rather than burden your camel with pebbles? अब वो उससे, जो लर्न मैन है, वो उससे ये सवाल कर रहा है, कहते हैं तुमने इन दोनों जो है वो सैक्स के अंदर अगर तुम आधी आधी गंदम रख देते तो तुम्हारा जो कैमल है उस पर ज़्यादा बोझ ना बढ़ता। यानी कि बजाय कि एक बोरी में तुमने पूरी गंदम डाल दी है, एक बोरी में तुमने कंकरियाँ डाल दी हैं, तो इसके बजाय तुम दोनों बोरियों में अगर आधा आधा गंदम डाल देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? इस तरीके से तुम्हारे कैमल का बर्डन भी कम हो जाता। बात तो बिल्कुल उसने ठीक कही है यहाँ तक। दिस वे, इस तरीके से, द पुअर बीस्ट लोड। अब यहाँ पे बीस्ट से मुराद क्या है? जानवर, एनिमल। जैसे कि जो डॉग है या हॉर्स है, कैमल है, उन्हें हम लोग बीस्ट कहते हैं, जानवर, जो जो बीस्ट ऑफ बर्डन हम इसे एक्चुअली कहते हैं।
तो वो कहते हैं इस बेचारे जानवर का जो लोड है विल बी हाफ एज हैवी, कि इसका जो लोड है वो आधा हो जाता। तुमने जो है वो एक साइड पे कंकर डाल दिए हैं, एक साइड पे छोटे छोटे पत्थर डाल दिए हैं, जिसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया। वेल डन, बहुत खूब, माई गुड मैन, ए अच्छे आदमी, एक्सक्लेम द मर्चेंट विद सरप्राइज। अब वो कहता है कि वो उसने जो है वो काफ़ी हैरान होते हुए, ठीक है, सरप्राइजली उस मर्चेंट ने कहा कि यार क्या अच्छी बात किया, व्हाट ब्रिलियंट आइडिया, कितना खूबसूरत एक जो है ना वो आइडिया है। नाउ टेल मी, बीइंग एज क्लेवर एज यू आर, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी होशियार हो, जैसे एज यू आर, जैसे कि तुम हो, instead of riding on a horse or a camel, why you are walking on rough road torturing yourself। अब रोड का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, जो राह गुज़र होती है, वे या कोर्स भी उसे कह सकते हैं। टॉर्चर करने का मतलब क्या होता है, अजियत देना, ठीक है, अब्यूज़ करना या इल ट्रीट करना। अब वो कहते हैं कि तुम इतने ज़हीन हो तो मुझे एक ये भी बात बताओ कि तुम्हारे पास ना कोई घोड़ा है, ना तुम्हारे पास कोई जो है वो कैमल है, तुम इस तपते हुए सहरा में पैदल क्यों जा रहे हो, अपने आप को अजियत क्यों दे रहे हो? अगर इतने ज़हीन हो तो तुम अपने लिए भी कुछ ना कुछ करते। द मर्चेंट डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज कैमल टू ऑफर द वाइज मैन अ राइड। अब वो कहते हैं कि वो जो मर्चेंट है वो खुद डिसमाउंट करने का मतलब होता है उतर जाना, अलाइट होना, गेट ऑफ हो जाना। वो ऊँट से उतरा और उसने जो है वो उस अक्लमंद शख्स को कहा कि आए आप मेरे ऊँट पे सवारी करें। एज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि ये बेचारा यहाँ पे अकेला जा रहा है पैदल इस सहरा में। जो गर्मी होती है वो आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसमें जो अगर गर्मी होगी तो टेम्परेचर काफ़ी रोज़ का आ जाता है, और रात के टाइम सर्दी बेतहाशा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, यानी कि दोनों एक्सट्रीम वेदर वहाँ पे होते हैं। तो वो कह रहा है कि आप इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं तो काइंडली आप इतने अक्लमंद हैं, आप मेरे ऊँट पर आ जाएँ और मैं पैदल चलता हूँ। बट फर्स्ट ही थॉट टू आस्क हिम अ फ्यू पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ जो है वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, ज़ाती सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ। सो टेल मी, बीइंग सो वाइज, तो आप मुझे बताएं कि इतने अक्लमंद होने की वजह से वुड यू हैपन टू बी अ गवर्नर और द मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि आप इतने अक्लमंद हैं तो आप इस इलाके के गवर्नर या कोई मिनिस्टर तो ज़रूर होंगे। ओह नो, आई एम नाइदर अ गवर्नर नॉर अ मिनिस्टर। वो कहता है नहीं नहीं, ना तो मैं गवर्नर हूँ ना मिनिस्टर हूँ, बेशक अक्लमंद हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना, जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो कोई सी कंपटीशन के इम्तिहान में या अपनी अकल की बिना पे वो कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है, तो वो उससे पूछ रहा है कि आप इतने अक्लमंद हैं तो मेरे ख्याल में तो गवर्नर या मिनिस्टर तो लाजमी होंगे आप। जस्ट टेक अ लुक एट माई क्लोथिस। वो कहता है नहीं नहीं, मैं कहाँ से गवर्नर या मिनिस्टर हूँ, मेरे कपड़ों की तरफ देखो। आई एम नो वन, जस्ट वन ऑफ द कॉमन फोक। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमियों की तरह हूँ। फोक से मुराद होता है लोग या बाशिंदे, पीपल, ठीक है, मैं तो आम आदमियों की तरह हूँ। बट यू मस्ट ओन अ फ्यू कैमल्स। मेरे ख्याल में अगर आप गवर्नर या आप मिनिस्टर नहीं हैं तो फिर तो आपके पास कुछ ना कुछ ऊँट होंगे, और एंड काउ एट लीस्ट, और कुछ गायें तो आपके पास लाजमी होंगी। बीइंग एज क्लेवर एज यू आर, क्योंकि आप बड़े ज़्यादा ज़हीन हैं, कुछ ना कुछ जहानत से अपना रोज़गार तो आपने बना रखा होगा। नो काउस नॉर एनी कैमल। कहता है नहीं, मेरे पास तो ना जो मेरे पास ना गायें हैं ना मेरे पास ऊँट हैं। यू मस्ट ओन अ शॉप दैन, वट डू यू सेल। कहता है फिर आपके पास लाजमी कोई ना कोई दुकान ज़रूर होगी, आप क्या बेचते हैं? आई ओन नो शॉप नॉर हैव एनी गुड्स टू सेल। कहता है नहीं, मेरे पास तो कोई दुकान भी नहीं है और ना ही मैं कोई चीज़ जो है वो सेल करता हूँ। बट यू आर एन इनसाइटफुल एंड इंटेलिजेंट मैन। अब वो यहाँ पे कहता है इनसाइटफुल का मतलब होता है मामला फ़हम होना, साहिब बसीरत होना, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है, कहते हैं आप तो बड़े मामला फ़हम और बड़े इंटेलिजेंट इंसान हैं, ठीक है। इनफैक्ट दर हकीकत यू आर प्रॉब्ली एन अल्केमिस्ट हु कैन टर्न बेस मेटल्स इनटू आयरन। कहते हैं यार इतने आप जो है साहिब फ़हम हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आपके पास ये कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है कि आप अल्केमिस्ट होंगे। अल्केमिस्ट कौन होते हैं? जो आम धातुओं को सोने में तब्दील कर देते हैं, यानी कि वो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। योर नॉलेज इज़ इनवैल्यूएबल। कहता है इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अनमोल होना,
ठीक है। कहते हैं कि आपका जो नॉलेज है वो तो बड़ा ही अनमोल है, बी ऑनेस्ट, दयानतदारी से बताएं, टेल मी द ट्रूथ, हाउ मच मनी हैव यू गॉट ऑन यू, अब मुझे ये बताएं आपके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं। यानी आप अल्केमिस्ट तो लाजमी हो गए, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने आप इंसाइटफुल हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसे लाजमी होंगे। माई डियर फेलो, ए मेरे प्यारे दोस्त, आई हैवंट गॉट अ बीन इन द वर्ल्ड, कहते हैं मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब बीन से यहाँ पे मुराद है बिल्कुल भी कुछ नहीं है मेरे पास। आई वॉक बेयर फुट, मैं तो पैदल ज़मीन पे चलता हूँ, नंगे पाँव चलता हूँ। बेयर फुट से मुराद होता है नंगे पाँव चलना, शू लेस होना। एंड सफ़र कॉन्स्टेंटली फ्राम हंगर, और कहता है मैं तो ज़मीन पे नंगे पाँव चलता हूँ, मेरे पास तो जूतों के पैसे भी नहीं हैं। एंड सफ़र कॉन्स्टेंटली फ्राम हंगर, और कहता है मैं भूख से तो मैं हमेशा ही जो है वो मुझे भूख का शिकार रहा हूँ। होपिंग टू कम अक्रॉस पीपल हु माइट टेक पिटी ऑन मी, और कहते हैं मैं तो इस उम्मीद में रहता हूँ कि कुछ लोग मुझे देखें, मुझ पर तरस खाएं। एंड ऑफर मी स्लाइस ऑफ ड्राई ब्रेड, और वो कहते हैं कि मुझे जो है वो खुश्क रोटी का जो है वो कोई टुकड़ा मुझे दे दे, यानी कि ड्राई ब्रेड, इवन के नॉट ब्रेड बट ड्राई ब्रेड। ड्राई ब्रेड से यहाँ पे मुराद यह है कि जब हम किसी को सदका या करते हैं या किसी गरीब को देते हैं, तो वो जो कोई रोटी बची होती है वो वाली हम उसे अमूमन देते हैं। तो कहते हैं इसी तरीके से मैं तो इस में रहता हूँ कि कोई बंदा मुझ पर तरस खाए और मुझे जो है वो कोई खुश्क रोटी का कोई एक टुकड़ा ही दे दे। कन्फेस द वाइस मैन, अब कन्फेस करने का मतलब होता है इकरार करना, ठीक है। वो कहते हैं कि उस अक्लमंद शख्स ने इस बात का इकरार किया। माई इंटेलिजेंस एंड इनसाइट हैव ओनली ब्रॉड मी ट्रबल एंड सफरिंग, कहता है मेरा साबित बसीरत होना और अक्लमंद होना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मुश्किलात और परेशानी का सबब है। गो अवे स्क्रीम द मर्चेंट सडनली, एकदम से उस सौदागर ने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइड बिफोर आई कर्स इंटेलिजेंस रोब ऑफ ऑन मी, कहते मेरी नज़रों से दूर हो जाए इससे पहले कि तुम्हारी ये जो कर्स्ड किस्म की जो है वो इंटेलिजेंस है वो मुझ पे भी आ जाए। योर नॉलेज विल ओनली बी अ डिज़ास्टर फॉर एनी वन यू इनकाउंटर, और कहता है डिज़ास्टर से मुराद होता है मुसीबत, आफत, ट्रेजिडी, कैटास्ट्रफी। कहते हैं कि योर नॉलेज इज ओनली बी ए डिज़ास्टर फॉर एनी वन यू इनकाउंटर, और तुम जिस किसी से भी मिलोगे तुम अपने इस नॉलेज, अपनी जहानत की वजह से उसको भी किसी न किसी आफत में मुब्तला कर दोगे। सो गेट गोइंग बिफोर आई किक यू अनकॉन्शियस, और यहाँ से चलते बनो इससे पहले कि मैं तुम्हें लात मार दूँ। आई विल कीप माई सैक्स एज दे आर, मैं अपनी बोरियों को ऐसे ही रखूँगा जैसे कि वो हैं। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई मच रादर कैरी अ सैक फुल ऑफ पेबल्स दैन लिसन टू योर मिजरेबल यूजलेस एडवाइस, कहते हैं कि मैं इसी तरीके से जो बोरी है कंकरियों की लेके चलूँगा बजाय कि मैं तुम्हारी इस तरह की मिजरेबल और यूजलेस किस्म की नसीहतें सुनो। इफ़ यू कुड बेनिफिट फ्राम योर ओन नॉलेज, अगर तुम इतने ही ज़हीन होते तो तुम अपने नॉलेज से खुद कोई पैसे कमा लेते, खुद कोई नफ़ा कमाते। यू ऑलरेडी वुड हैव डन सो, तुम अब तक इतने जो है वो नॉलेज या इतना बेनिफिट कमा चुके होते, मुनाफा कमा चुके होते, इतने ही तुम अगर ज़हीन होते। सो गो ऑन एंड गेट लॉस, और चलते बनो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यू मिजरेबल क्रीचर, और कहता है कि तुम जो है वो एक मिजरेबल किस्म की मखलूक है, ठीक है, तरस खाने वाली मखलूक, यहाँ से दूर हो जाओ। द मर्चेंट क्विकली माउंटेड हिज कैमल, और इसके बाद जो है वो तेज़ी के साथ सौदागर अपने ऊँट पे चढ़ गया। विप्ड एंड किक्ड हर माइटली, अब विप्ड करने का मतलब होता है कोड़ा लगाना, चाबक घुमाना, फ्लॉग करना या लैश करना। उसने चाबक लगा के एंड किक्ड हर माइटली, माइटली का मतलब होता है काफ़ी ताकत के साथ, ज़ोर के साथ, ठीक है, उसको चाबक लगाया अपने ऊँट को। एंड अर्ज हर टू स्पीड अवे एज क्विकली एज पॉसिबल फ्राम द सपोजिडली वाइज मैन, और उसने इस बात को सोचते हुए यहाँ से तेज़ी के साथ उसे भगाते हुए ले गया कि जितनी जल्दी वो इस सो कॉल्ड किस्म के जो अक्लमंद इंसान है इससे दूर जा सके, इससे दूर भाग जाए। तो यहाँ पे ये एक एंड हो रहा है कि उसने तो बड़ा इंटेलिजेंट बन के उसे कहा कि तुम ये काम ऐसे कर लो, तुम अपनी जो बोरियां हैं उसको एक में जो है वो कंकरियों के बजाय तुम आधा आधा जो है गंदम डालो तो अपने ऊँट को जो है ना वो ठीक कर लोगे। तो वो कहते हैं कि इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम खुद क्यों नहीं मुनाफा कमा रहे हो, खुद तुम अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो यही समझा जाता है ना कि अगर आप कोई काम करते हैं, आपके दुनिया में आने का कोई ना कोई किसी को फ़ायदा हो, यानी कि आप पैसे कमा रहे हैं, आप उन पैसों से दूसरों की मदद कर रहे हैं, कोई ना कोई आप प्रोडक्टिविटी की तरफ हो। तो यहाँ पे जो लेसन हम लोगों को मिलता है वो ये है कि डू नॉट मेक फन ऑफ दोज थिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, कि उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों का फ़न नहीं उड़ाना चाहिए जिन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इजी।
but taking action is really hard. No one like दिस पर्सन हु डोंट टेक एक्शन। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि यार लोग क्या कहेंगे, उनकी बातें सुनना बड़ा आसान है। ठीक है, बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पर काम करना, उस पर अमल करना जो है वो मुश्किल होता है। इसीलिए जो है वो ये कहा जाता है, इट इज़ बेटर टू टेक सम एक्शन दैन टू सिट आइडल एंड डोंट डू एनीथिंग। अवॉइड लेग पुलिंग एंड बी अ मैन ऑफ एक्शन नॉट ऑफ डीड्स। ठीक है, जब आप एक्शन करते हैं, उस चीज़ पे अमल करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। वो यानी वो उस बात पे आप अमल करके भी दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरों को नसीहत हो मियाँ फसीहत नहीं बनना चाहिए, वो बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी जो अगर कोई काम कर रहा है उसके काम में हेल्प करनी चाहिए, बजाय कि उसकी लेग पुलिंग या डिग्रेड करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसकी वोकैबुलरी की तरफ। Thank you for watching this whole video.